प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुके, ये मेरा विश्वास है। मैं पॉल सुखपाल राणा, खुदा का दास। तो थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है और वीडियो बहुत ज़बरदस्त और ख़ास है। सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं बाइबल से, व्यवस्था विवरण उसका 18 का 21 और 22 वचन पढ़ते। क्या लिखा है? और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे, मतलब पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय न खाना। तो ये वचन जो मैंने पढ़ाया, इसका क्या कारण है बताने का, ये आपको समझाते हैं। और साथ में एक नए नियम में हम वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रिय तुम आत्माओं को परखो कि कौन सा आत्मा परमेश्वर की ओर से और कौन सा आत्मा शैतान की ओर से है। मैंने बाइबल को अच्छे से समझा है और मैंने एक एक्सपीरियंस किया है कि जब व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसके जीवन में एक दुष्ट आत्मा काम करना शुरू कर देती है, जो उसको पता ही नहीं लगता। अगर वो झूठ बोलता है तो फिर झूठ बुलवाने की आत्मा उसको और झूठ बुलवाती है। अगर नशा करता है, कुछ भी जो गलत थोड़ा सा भी शुरू करता है, तो धीरे धीरे दुष्ट आत्मा उसके जीवन में उससे बहुत सारी वो चीजें करवाती है। चाहे वो बिलीवर क्यों ना हो, चाहे एक पास्टर क्यों ना हो, चाहे एक मैन ऑफ गॉड क्यों ना हो। तो ये टॉपिक बड़ा खास है। अभी थंबनेल पर आपने एक फिल्म एक्टर रामपाल यादव की फोटो देखी, तो थंबनेल पर यह लिखा था कि रामपाल तो यीशु पर विश्वास करता था, तो फिर वो इतने कर्जे के नीचे डूबकर जेल में क्यों गया। इसकी स्टोरी आपको समझाते हैं थोड़ी सी, और फिर ये यीशु के साथ क्या कनेक्शन है, इस बात को हम सीखते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें और परमेश्वर से अपना फल पा सके और बड़ी बरकत पा सके। मेरा बिलीव है ये बात अगर आपके अंदर समझ में आई तो आप लोग बड़ी बरकत पाओगे। 2024 का जो 25 दिसंबर था, चंडीगढ़ में एक सेवक है, पास्टर, जो अभी जेल में है। ये वहाँ गया था, राजपाल यादव और कई सारे और भी फिल्म एक्टर गए थे, और वहाँ पर इसकी भविष्यवाणी हुई थी। क्या भविष्यवाणी हुई थी? उस पास्टर ने, उस सेवक ने कहा था कि परमेश्वर तुम्हें 200 करोड़ देने जा रहा है। जबकि रामपाल यादव 2010 में इसने एक फिल्म बनाई थी कर्ज लेकर किसी कंपनी से। वो फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद उसका कर्ज बढ़ता गया और ब्याज पर ब्याज पड़ता रहा, इसके चेक बाउंस हुए। तो कई सारे कोर्ट के चेतावनी थी, जो इसने उसको भी ना समझा था, इसको जेल में जाने पड़ा। फिर अभी वो कर्ज उतार नहीं पा रहा था, कुछ उतारा कुछ उतर नहीं पा रहा था इससे। सोचो, जबकि इसने 200 फिल्म बनाई है। अब जब कर्ज नहीं उतरा तो लास्ट में इसने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मुझे जेल भेज दो, मेरे पास कोई कर्ज चुकाने को पैसा नहीं है। लेकिन चंडीगढ़ वाले पास्टर ने इसकी भविष्यवाणी की थी, एक तेरे बेटा होगा, एक तो 200 करोड़ तेरे पास आने वाला थोड़े समय में। तो ये वचन जो है, उस पास्टर्स ने जो अपने आप को जो प्रॉफिट लगाता अपने नाम के साथ, उसने ये बात अपनी ओर से बोली थी, झूठी बात, इसीलिए वो पूरी नहीं हुई। जो बात परमेश्वर की ओर से होती है वो 100% पूरी होती है। रामपाल यादव को सिर्फ लालच की शिक्षा दी गई। अगर उसको सुसमाचार दिया जाता, अगर उसको राइट ज्ञान दिया जाता,
और रामपाल समझ लेता कि परमेश्वर कौन है, अगर वो अपना मन परमेश्वर की ओर फिराता तो 200 करोड़ क्या, परमेश्वर उसको 4 करोड़ 400 करोड़ भी दे सकता था, क्योंकि वो इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अभी हमारे चर्च की एक गवाही है जिसमें एक बहन के अकाउंट में 5 लाख रुपए आया, लेकिन उसको पता ही नहीं मेरे अकाउंट में आया है। मेरे रूप में परमेश्वर ने उसे जाकर दर्शन दिया और कहा अपने बैंक में जाओ, तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं तो जाओ निकालो। मेरे रूप में परमेश्वर ने दर्शन दिया और हमने ये गवाही दी है। तो ये थोड़ा सा सीन भी लगा देते हैं, ये वाला, ये देखो। जिस बहन का नाम रितु रानी है, साथ में इनकी बेटी, और बताते कि 2 साल पहले इनके पति की डेथ हो चुकी थी। सुनो, मायके परिवार में रह रही है क्योंकि पति की डेथ होगी। गरीब कितने हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पिछले दिनों में आप जानते हो मैंने भविष्यवाणी की थी कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। मैं खिलाफ हूं इस शिक्षा के कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ऐसी शिक्षा बाइबल की नहीं है। पवित्र आत्मा कभी कभी कर सकता है ऐसे, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये कभी कभी बात है, ऐसा नहीं। तो मेरे मन में इस बार परमेश्वर ने डाला तो मैंने बोला, सैकड़ों गवाहियां आई, इसके भी आए, बड़ी तगड़ी गवाही इसके भी आए थे, इसको पता नहीं था। फिर इसको एक दर्शन आता है मेरे रूप में, परमेश्वर से दर्शन देता है। कैसा दर्शन था बताओ, थोड़ा सा बताओ। आप इनके घर में आए हो और बेड पर बैठे हो और आप इनके परिवार के साथ बातें कर रहे हो और आपने इसे बोला कि बहन तेरे अकाउंट के अंदर, बेटी तेरे अकाउंट के अंदर पैसे जाकर इसको दर्शन आया जी, जाकर अकाउंट से निकाल जी। फिर ये बैंक में जाती तो वो है स्लिप जी अपोस्टल, दिखाओ, वो स्लिप दिखाओ, वो ये देखो। जब परमेश्वर से पुण्य, वो हरे हरे वाला 5 लाख रुपया इसके अकाउंट में आता है, 5 लाख रुपया। जबकि इसके अकाउंट में आया था, इसको पता ही नहीं था। फिर परमेश्वर मेरे रूप में इसके घर दर्शन देकर, इसको इतनी गरीब है, इसको तो ये भी नहीं पता 5 लाख की जीरो कितनी होगी। सोच कर देखो ये पावर। अगर परमेश्वर इसके साथ ये बड़ा काम कर सकता है, इसकी गरीबी देखकर इसको डायरेक्ट पैसे दे सकता है, तो तुम्हारे लिए भी सब कुछ कर सकता है। तो अभी ने आपने देखा कि कैसे उसके अकाउंट में 5 लाख रुपया। परमेश्वर के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन नियम में, विश्वास में वो किसी के साथ भी कुछ कर सकता है, कुछ भी पावरफुल कर सकता है। अगर रामपाल को अच्छी शिक्षा मिलती, अच्छा ज्ञान मिलता, सुसमाचार मिलता, उसे समझ आता सच्चाई क्या है, तो आज शायद ये हालात ना होते। झूठी भविष्यवाणियाँ काम नहीं करती, इसीलिए लोग जेलों में जाते हैं, हालातों में जाते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। एक और चीज़ आजकल क्रिश्चियनिटी में मैंने देखा, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज नकली व्यूज बनाते हैं, नकली वॉचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं सत्य का, सच्चाई का, और सहारा लेते हैं झूठ का और सच्चाई का। तो कैसे भला होगा? बड़ी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी ऐसे सेवकों से, मिनिस्ट्री से जो ऐसा करते हैं। तो इसलिए चौकस रहो, अलर्ट रहो, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो, अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक रखो। इसलिए हम जो पॉजिटिव शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, हम किसी रीति रिवाज पर विश्वास नहीं करते, ना मटीरियलिस्ट चीज़ों पर, हम खुदा पर, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जो जीना है हम उस पर बिलीव करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। 1000 गवाहियाँ बढ़ रही है। अभी मैं अपनी जलालाबाद ब्रांच में बैठा हूँ, आज यहाँ पर बहुत लोग आए थे और इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ थी, आप सुनकर दंग रह जाओगे। तो अभी ये एक गवाही भी सुनो यहाँ की, आपके उत्साह के लिए, कि कैसे परमेश्वर इस एरिया में काम कर रहा है और कैसे लोगों की रूहें बच रही है। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम निंदर है, ये राजस्थान के रहने वाले, और साथ ही में इनका बेटा है जिसका नाम है खुशविंदर।
और ये फैमिली साल से हमारे साथ, हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, प्रभु यीशु पर बिलीव करते। इनकी मदर तो अच्छी रीति से चलती है, लगातार मीटिंग में आते हैं, हर हफ्ते परमेश्वर के घर में आते, आपके द्वारा अगर नहीं भी आ पाते ऑनलाइन मीटिंग को वॉच करते हैं अपोस्टल जी। लेकिन ये बताते कि जो इनका बेटा खुशविंदर जो इनके साथ खड़ा है, ये बिल्कुल भी प्रभु को लेकर सीरियस नहीं चलता, प्रेयर भी नहीं करता था, ना ही प्रभु के साथ संगति में आता, मतलब पूरी तरह से अनाज्ञाकारी था अपोस्टल जी। आज से 1 महीने पहले अपोस्टल जी, इनके बेटे जो कि उनके पास खड़ा है, अचानक पेट में दर्द होनी शुरू हुई अपोस्टल जी। जब दर्द होनी शुरू हुई तो अपोस्टल जी ये लोकल डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लेकिन दर्द का कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। तो अपोस्टल जी फिर इन्होंने हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की, इन्होंने प्रेयर करवाई। जब प्रेयर करवाई फिर इन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन बताते तुरंत ही 2-3 घंटे के बाद फिर से वही दर्द होना शुरू हो गया। दर्द बढ़ता गया। अपोस्टल जी बताते 1 दिन के बीच इन्होंने कम से कम 4-5 इंजेक्शन लगवा ले, दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद अपोस्टल जी ये बताते कि दर्द जैसे लगातार बढ़ती गई तो फिर इनको एडमिट करवाना पड़ा गंगानगर में किसी स्पेशल हॉस्पिटल में अपोस्टल जी। जब इसके टेस्ट हुए तो टेस्टों में आया, हमारे पास है टेस्ट अपोस्टल जी, कि इनकी जो बड़ी आंत है वो ब्लॉक हो चुकी है अपोस्टल जी। 3 दिन से ये खाना भी नहीं खा पा रहा था। जब ये खाना, बड़ी आंत बड़ा खतरनाक रोग होता है ये। कई बंदों की डेथ होगी वो फटने के बाद, ब्लॉक होने के बाद, बहुत लोगों की डेथ होगी। अच्छा, जब बड़ी आंत ब्लॉक होगी फिर अपोस्टल जी कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, पी नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि टॉयलेट भी 3 दिन तक बंद रहा इनका अपोस्टल जी। तो ये इनका इकलौता बेटा है अपोस्टल जी। और जब सिस्टर ने कॉल की, ये पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर विश्वास था कि जो परमेश्वर खुदावंद के दास के द्वारा में वर्ड देता है कि किसी भी हालात में आपने चिंता नहीं करनी, परमेश्वर बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। क्योंकि ये बहन लगातार ब्रांच में आती है अपोस्टल जी, और आपके द्वारा जो बड़े बड़े काम खुदावंद करता, उन कामों को देखती सुनती, और इसके अंदर वो विश्वास था कि परमेश्वर मेरे बेटे के जीवन में भी करेगा। तो अपोस्टल जी ये बताते कि जब इन्होंने टेस्ट करवाए तो आंत ब्लॉक आई अपोस्टल जी। एक हॉस्पिटल ने फिर जवाब दे दिया अपोस्टल जी। जब दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए तो अपोस्टल जी उन्होंने भी जवाब दे दिया अपोस्टल जी। इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन होगी, बाथरूम वाली पाइप लगी, नाक में भी अपोस्टल जी लिक्विड ही ले रहा था अपोस्टल जी ये। और उसके बाद क्या होता है अपोस्टल जी, इन्होंने अपनी फोटो भेजी अपोस्टल जी। जैसे हम आपके द्वारा सीखते, आप हमें सिखाते हो, गाइडेंस देते हो अपोस्टल जी, इनके लिए प्रेयर की अपोस्टल जी। और सचमुच जब ये बहन संगति में आया अपोस्टल जी, जो डॉक्टरों ने 2 हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया था अपोस्टल जी, ये बताते हैं कि तीसरे हॉस्पिटल में जब गए, उन्होंने भी जब टेस्ट किया रात को तो पूरी तरह से आंत ब्लॉक थी। अगले दिन इनका ऑपरेट होना था, और जब सुबह होती है अपोस्टल जी, टेस्ट होते, सारी आंत की ब्लॉकेज खुल जाती है, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं अपोस्टल जी। टेस्ट हमारे पास है। जब प्रार्थना होती है इसको यहाँ लेकर आती है, तुम जाते हो, फोटो पर भी प्रे होती है, और उसके बाद क्या होता है, इसकी पूरी आंत खुल जाती है। जी अपोस्टल जी। घर में ही या हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में अपोस्टल जी। उस दिन इसका वो ऑपरेट होना था अपोस्टल जी। ऑपरेट की इनकी ओर से भी तैयारी थी और डॉक्टरों की ओर से भी कितना तैयारी पैसा थी। मांगा था ऑपरेट का डॉक्टर ने? उससे पूछो माँ से। 50,000 मांगा था। सुनो देखो ध्यान से, तो कभी कभी ऐसे ऑपरेशन सफल भी नहीं होती ना, लेकिन कौन सी ये ताकत है कि जिसको ऑपरेट होना था, फिर दवाइयाँ चलनी थी, ऑपरेशन करने का 50,000 मांगा था, बेड का, दवाइयाँ अलग से ना, सब कुछ वो अलग से, पता नहीं वो लाख लग जाता, कितना पैसा लग जाता, कितना टाइम लगता, किसने बचाया है? तो इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से हालेलुया हालेलुया। तो इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आप झूठी बातों पर नहीं, लालच के प्रचार पर नहीं, सही खुदा के कलाम को समझो और आगे बढ़ो। जैसे वचन में लिखा ना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी भी बात की ना चिंता करो, ना खाने की, ना पहने की, ना पीने की, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है, वो जानता है। तो यीशु ने मत्ती 6 अध्याय की 33 में कहा, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य
और उसकी राइचियसनेस, धार्मिकता की खोज करो तो सब चीजें तुम्हारे पीछे है। ये जो विषय है ये तुम्हें करेगा बलवंत और फलवंत और बहुत ऊंचा। इस नियम को पकड़ो। आई होप, मैं बिलीव करता हूं इस छोटे से मैसेज के द्वारा खुदा आपको बरकत दे चुका है। हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे, खुदावंद मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं, अगर ये कर्जे के नीचे हैं, किसी भी तरह के हालातों के नीचे हैं, इनके घर में क्लेश है, नशे की आत्माएं काम करती है, गरीबी की आत्माएं काम करती है, उन सारी गंदी बुरी आत्मा को मैं खुदा के दास होने के नाते हुक्म देता हूं, इनके घरों से टूटे, स्वर्गदूत कोड़े मारे, उखाड़े। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, आपके कारोबार को, बिजनेस को, परिवार को। अगर इस समय कोई रोगी है, बीमार है, हालातों में किसी भी तरह के, तो अपने बॉडीज पर हाथ रखो, जहां जहां रोग, हाथ रखो। यीशु नाम से उसके कोड़े खाने की पावर को रिलीज करता हूं। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर मादगी से आजाद हो जाओ। अंधकार की गंदी आत्माओं से, व्यभिचार की, क्लेश की, बीमारी की आत्माओं से छूट जाओ। मैं बिलीव करता हूं यीशु के पवित्र और जीवित नाम से तुम ब्लेस हो और तुम गवाही के साथ खड़े हो चुके हो, खड़े हो चुके, खड़े हो चुके। ये मेरा बिलीव है। तो खुदा आपको बरकत दे चुका है। मिलते हैं थर्सडे की मीटिंग में और पावरफुल संडे की मीटिंग में। खुदा आपको बरकत दे चुका है। आमेन, आमेन, आमेन।